तेज बारिशों का मौसम चल रहा था। तमाम पक्षियों ने भोजन पहले से ही जमा किया हुआ था, सिवाय कालू और गौरी के। कालू जी, बारिशें शुरू हो गई हैं। न जाने ये बारिशें अब कितने दिन चले। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि कुछ भोजन जमा कर लेते हैं। अच्छा, हर रोज तो इतना ज्यादा भोजन मैं लाता था, तो माँ बेटा उसी दिन ही सारा खत्म कर देते थे। आखिर मैं और कितनी मेहनत करता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ा जंगल घूमकर भोजन लाते थे। कुछ भी करो, जैसे पहले चोरी करके लाते थे अब भी ले आओ। गुड़िया बेटी, अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं हर रोज 2 दिन का भोजन क्यों लाती थी। जी मम्मा, मैं समझ गई, ताकि बारिशों के मौसम में हमें भूखा न रहना पड़े। मम्मा, बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, आज हम पकोड़े ही बना ले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पकोड़े बना कर देती है। दोनों माँ बेटी पकोड़े खाकर सो जाती हैं। भूख से बुरा हाल हो गया है, कुछ तो करो। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पापा पापा, जल्दी से भोजन लेकर आएं। कहाँ जाऊँ मैं इस तेज बारिश में, कहाँ जाऊँ? कालू जी, मेरे सुंदर पति, वो देखो चिड़िया के घर की लाइट बंद हो गई है। उसके घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही है। लगता है चिड़िया ने बारिश के दिनों के लिए बहुत भोजन जमा किया है। अच्छा गौरी पत्नी जी, अगर तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं जाता हूँ, कुछ करता हूँ। कालू कौवा तेज बारिश में ही चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में से देखता है चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर में घुस जाता है और चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठाकर भाग जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा मेरे लिए भोजन लेकर आ गए। मैं भी बड़ा होकर बड़ी बड़ी चोरियां किया करूँगा, बिल्कुल अपने पापा की तरह। जग्गू की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी हंसने लगते हैं और वो तीनों पेट भरकर भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे, मेरा सारा भोजन कहाँ गया? कोई चोर मेरा भोजन चोरी करके ले गया, अब मैं क्या करूँ? चिड़िया परेशान होकर मिट्ठू के घर जाती है। मिट्ठू भाई, कोई चोर मेरा सारा भोजन चुरा ले गया। रानो बहन, तुम परेशान ना हो, ये लो, ये मेरे पास 2 अमरूद पड़े हैं, एक तुम ले जाओ। रानो चिड़िया अमरूद ले जाकर अपनी बेटी को दे देती है। फिर से रात हो जाती है। कालू जी, अगर पक्षियों को पता चल गया कि भोजन चोरी हो रहा है तो वो सावधान हो जाएंगे। क्यों ना आज हम दोनों जाएं और एक ही दफा सारे पक्षियों के घरों से सारा भोजन चुरा ले आएं। हाँ हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। जरा रात गहरी होने दो। फिर कालू और गौरी ऐसा ही करते हैं। वो बारी बारी सब पक्षियों के घरों में जाते हैं और उनका भोजन चुरा लाते हैं और अपना सारा घर भोजन से भर लेते हैं। सुबह हो जाती है। मेरा भोजन कहाँ गया? किसी दुष्ट चोर ने मेरा भोजन चुरा लिया। मिठू जी, चलो कबूतरी बहन के घर चलते हैं। इतने में लूसी कबूतरी खुद ही वहाँ आ जाती है। ना जाने किसने रात मेरा सारा भोजन चुरा लिया है। ये काम कालू कौवा ही कर सकता है। रानो के घर का भी सारा भोजन चुरा लिया था उसने। हम सब पक्षियों को मिलकर उस कालू कौवे की खबर लेनी ही होगी। सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मेरी बेटी भूखी है। उस कालू कौवे ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया, अब हम उसे मजा चिखाएंगे। सब पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। योजना शाम होते ही कालू कौवा, गौरी कौवी और जग्गू कौवा तैयार होकर कबूतर के घर चले जाते हैं। आ जाएं, आपका ही इंतजार था। बाकी सब पक्षी नहीं आए, वो भी बस आने ही वाले हैं, आ बैठे। दूसरी तरफ चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतरी कौवों के घर जाते हैं और अपना अपना भोजन उठा लाते हैं। कबूतर भैया, मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। कहाँ है तुम्हारे मामा के आम और बाकी पक्षी? कबूतर का बेटा कीकी बोलता है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिड़िया तोता और लूसी कबूतरी भी अपना भोजन लेकर वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, हमें हमारा चोरी हुआ भोजन मिल गया। हम चोर के घर से अपना सारा ही भोजन उठा लाए हैं। ये देखकर कालू और गौरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। मम्मा पापा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोस्तों, हमें माफ कर दो, हमने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी हुई है, मेरे बेटे को कुछ खाने को दे दो। फिर चिड़िया उन्हें कुछ फल दे देती है और वो फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सब पक्षी खुशी खुशी बैठकर अपना भोजन खाते हैं।